मंगल बद को ठीक करने की सबसे पहली कोशिश शुरू होती है हमारी परवरिश से, हमारे घर से। आज के समय में माँ बाप कुछ तो प्रोफेशनल हैं, यानी कि धन कमाने में इतने व्यस्त हैं कि वह अपने बच्चों को, अपनी संतान को समय नहीं दे पाते। समय का अभाव है। पहले होते थे संयुक्त परिवार, दादा दादी, चाचा चाची, ताए से बच्चे सीखते रहते थे, यानी कि अच्छा पारिवारिक माहौल मिल जाता था। आज के समय में कुछ मेट्रो सिटीज़ में तो हाल ये है कि पति पत्नी दोनों ही प्रोफेशनल हैं और कार्य करने वाले हैं, जिसके कारण बच्चे को सही परवरिश नहीं मिल पाती। तो चलना तो हमें समय के साथ ही पड़ेगा। अब समय बदल गया है तो कुछ बदलाव हमें भी आ गए। अगर हम में बदलाव आ गए, देखिए सारी ज़िंदगी आपने मेहनत की, किसके लिए की? खुद के लिए। अगर खुद के लिए की तो बच्चे पैदा करने की ज़रूरत क्या थी? समाज पर बोझ क्यों डाल दिया? बच्चे इसलिए पैदा किए कि वह हमारा सहारा बने। सहारा की डेफिनेशन भी आजकल बदल गई है। माँ बाप वेस्टर्न सोच के हो गए हैं कि ठीक है, बच्चे अपना सुखी रहें, अपना कमाए खाएं, हमें उनकी अधीनता नहीं चाहिए। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपको अपने बच्चों की अधीनता नहीं चाहिए, यानी कि हम उनसे सेवा नहीं करवाना चाहते। तो ये बहुत अच्छी सोच है। आपका खुद का शरीर ही स्वस्थ रखे तो बच्चों की क्या ज़रूरत है। लेकिन समाज को आपने क्या दिया, परिवार को आपने क्या दिया, इस पर ध्यान देने की योग्य बात है। तो कई लोगों की संतान या बच्चों को तो काम वाले या काम वालियाँ पाल रही हैं। अब वो पाल रही हैं तो उन लोगों में साक्षरता कितनी है, वो पढ़े लिखे कितने हैं? क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान ही किसी दूसरे को अच्छी समझ, अच्छी सोच दे पाएगा। नहीं तो जिस माहौल से वो बेचारा खुद आया है, इसमें उसका क्या कसूर? परमात्मा ने उसे वहीं बिठाया है, तो वो क्या उस बच्चे को समझ देगा? तो बच्चे वही सीखते हैं जो आजकल के समय में उनके केयर टेकर उनको सिखाते हैं। माँ बाप तो अपने आदर्श, अपने विचार, अपनी बातें, उनको संस्कार सिखा नहीं पाते। तो बच्चे धीरे 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 करके डिप्रेशन का शिकार होते चले जाते हैं। तो ये मंगल की सबसे बुरी स्थिति है। देखिए, मंगल सबसे पहले बढ़िया कब रह सकता है? जब बच्चा परिवार में रहे। तो अगर आपके लिए सक्षम आप हैं इस चीज़ में, तो अपने परिवार के साथ रहने का प्रयास करिए। उससे भी आपको बहुत लाभ होंगे। मैंने पहले ही कहा कि मंगल त्याग का है। अगर आप त्याग करेंगे दूसरे के लिए तो ही आपका मंगल शुभ है। अब जब बच्चा परिवार में रहेगा, वो खेलेगा कूदेगा, 10 दिनों से बातें करेगा, उसको डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। अकेलेपन में होगा, अगर वो खेले कूदेगा नहीं, बैठा गेमिंग, गैजेट का ज़माना आ गया, गेमिंग खेलते हैं बच्चे, मोबाइल पे टीवी देखते हैं, तो फिज़िकल एक्टिविटी तो है ही नहीं। जितनी देर तक हमारे शरीर के अंदर खून का दौरा भाग कर नहीं चलेगा, यानी कि फ्लो में नहीं चलेगा, पतलापन नहीं आएगा हमारे खून में, हमारे बच्चे और हम खुद कभी भी एक स्वस्थ मंगल नेक के सहारे नहीं रह सकते। आज तक आपने सुना होगा ये कहावत कि मेहनत करो, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। मेहनत पता है किसकी है? मेहनत मंगल की है। एक शख्स था माझी करके, जिसकी की पत्नी शायद प्रेग्नेंट थी, पिक्चर भी बनी है उस पर। तो उसको हॉस्पिटल ले जाने में उस इंसान को क्या समस्या आई? एक पहाड़ को पार करके जाना पड़ना था। तो वो पहाड़ पार करना इतना मुश्किल हो गया उस शख्स के लिए कि उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है, वो पहाड़ नहीं पार कर पाता। तो अब उस इंसान की अपनी पत्नी तो गई इस वजह से, माझी की, कि वो समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई। लेकिन उस इंसान ने वहीं पर संकल्प उठा दिया कि ये पहाड़ मैं तोड़ दूंगा और दुनिया के लिए, यानी कि जो उसके दायरे के लोग थे, उनके लिए ये रास्ता खोल के दिखाऊंगा। उसको पहाड़ पर चिढ़ आ गई। मंगलबद की कहानी फिर शुरू होती है,
जब इंसान के साथ नाइंसाफ़ी होती है। एक ऐसा दर्द, एक ऐसी टीस जगह जाता है मंगल बद कि वो इंसान फिर दुनिया को बदल के रख देता है। कहानी वहाँ से मंगल नेक की शुरू होती है मेहनत के साथ। एक हथौड़ी और एक छैनी लेके उस इंसान ने पूरा पहाड़ काट दिया। मिसाल है वो शख्स माझी, और दुनिया के लिए वो रास्ता खोल दिया। आप सर्च कर लेना तो बाकमाल है। ये है मंगल, मदद की ताकत, हौसले की ताकत, मेहनत की ताकत। और मंगल नेक वाले ही दुनिया में याद किए जाते हैं, मिसालें दी जाती हैं उनकी। मंगल नेक का वो बच्चा, अमर शहीद आज़म भगत सिंह, जिसके मन पर जलियांवाला बाग के कांड ने उसके दिल पे इतनी चोट की मंगल बद ने कि उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी। और मंगल नेक की ज्वाला उसके अंदर जो जली तो उसने क्रांतिकारियों में अपना नाम इतिहास में उच्च के दर्जे पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया। क्या है उम्र उसकी, इतनी क्रांति। मंगल नेक ही पूजे जाते हैं, स्वार्थी लोग नहीं। वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता जो इंसान, चलो समाज की छोड़ो, अगर खुद के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता तो क्या मंगल नेक क्या करेंगे आप। मंगल बद की ज़िंदगी कीड़े की ज़िंदगी है। और आज के समय में हमें इतना हौसला और इतनी मेहनत की ताकत, इतनी मेहनत करने की ताकत क्या हमारे अंदर है? नहीं। हम सब आराम की लाइफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लात पर लात रख के बैठें और हमें मुफ्त में बिना मेहनत किए सब कुछ मिलता जाए। तो ये कमाई जो आएगी मंगल बद और राहु की आएगी, ये आपकी नस्ल बर्बाद करेगी। आपकी औलाद आपके किसी काम नहीं आएगी, आपका शरीर आपके किसी काम नहीं आएगा, बीमारियों से घिर जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका मंगल बद को ठीक करने का है परिश्रम करना। स्मार्ट जॉब है लोगों की, वाइट कॉलर जॉब है लोगों की, ऑफिस में एसी लगे हैं, ठीक है। समय बदल गया, आप भी बदल गए, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अगर कोई समय के साथ नहीं चला उसको भी मूर्ख गिनना चाहिए। आप जिम जाइए, टहलिए, साइकिलिंग करिए, योगा करिए, और भी नाना प्रकार के व्यायाम हैं जिससे आपके शरीर का पसीना निकल जाए। और अपने बच्चों को भी यही आदत डालिए। आपका मंगल बद मंगल नेक बन जाएगा और नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार के कष्ट आपके जीवन से आपको दूर होते हुए नजर आएंगे। बच्चों को फास्ट फूड से दूर कर दीजिए। पीछे मैगी पर रिसर्च हुई थी तो इतना हो हल्ला मचा भारतवर्ष में कि उसमें लेड धातु पाया जाता है। तो जो जंक है, कंप्यूटर से जंक फाइल हम साफ़ करते हैं ना, या मोबाइल में हमारे आ जाता है एक फंक्शन जंक फाइल डिलीटेड। मतलब जो जंक होता है वो हमेशा हर चीज़ को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो हमारा कंप्यूटर है, चाहे वो हमारा मोबाइल है, चाहे हमारा शरीर है। तो जंक फूड, फास्ट फूड हमारे शरीर को रोगी करेगा, हमें मंगल बद के इंसान बनाएगा और शरीर में एक ऐसा जहर उत्पन्न करेगा जो उस जहर के उत्पन्न होने के बाद ना हम अपने काम आएंगे, ना अपने परिवार के काम आएंगे, ना समाज के काम आएंगे। बीमारियों से घिर जाएंगे। सारी उम्र आपने मेहनत की, धन जोड़ा, धन कमाया, आखिर में डॉक्टरों के लिए आजकल तो सुविधा आ गई, इंश्योरेंस करा लीजिए। मतलब क्या हम बीमारियों के साथ संघर्ष करते हुए ये जीवन बिताएंगे? जो बुरी बुरी बीमारियां हैं मंगल बद की हैं। छोटा सा भी रोग शुरू हो जाए मंगल बद का है। आप रोज अपने शरीर से पसीना दबा कर निकालिए, साइकिलिंग करके, जिम करके, योगा करके, सालसा करके, डांस करके, कुछ भी करके, या मैदान में खेल कर ही आपको एक रोग नहीं पकड़ेगा। अगर आप इस चीज़ पर नियमित रहे, इस आदत को टूटने ना दिया, खराब होने ना दिया, अपने प्रति और अपने बच्चों के प्रति एक स्वास्थ्य सुंदर अच्छा जीवन जिएंगे।
बच्चों को सात्विक भोजन दीजिए, अच्छा भोजन दीजिए, जिससे उनका तन मन स्वस्थ हो। अब मंगल नेक की और मंगल बद की कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। दूरदृष्टा जो होते हैं ना, मतलब कि एक इंसान यहाँ बैठा है और आज से 10 साल आगे का उस इंसान ने सोच लिया, आज से 10 साल 20 साल आगे का सोच लिया कि उस समय ये प्रचलन होगा, ऐसे हालात होंगे और समाज के ये हालात होंगे, या मैं कोई व्यापार करूँगा, मैं कोई बिजनेस करूँगा तो इस स्टेज पर मैं पहुँच सकता हूँ। ये शक्ति मंगल नेक की है, ये शक्ति दूरदृष्टा की मंगल नेक की है। तो ऐसे बच्चे बनाइए कि जो वो संकल्प कर लें, जो वो सोच लें, वो करके दिखा दें। मंगल बद की शक्ति क्या है? मान लीजिए आपका कोई बच्चा फॉरेन के लिए ट्राई करने लगा और उसने फाइल लगाई, या सिर्फ एजेंट से बात ही करके आया अभी कि हम बाहर के लिए ट्राई करेंगे, इतना उत्साहित, इतना खुश कि अपनी सारी बातें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी रिश्तेदारी में सारी लीक कर दी। अभी हुआ कुछ नहीं, शुरुआत कुछ भी नहीं हुई, लेकिन सारा कुछ पहले ही खुल चुका है। तो अब मंगल बद का असर होगा, जो इंसान काबिल नहीं होगा वो आपके होने वाले काम पर अपनी नज़र लगा देगा, आपका काम शुरू होने से पहले ही खत्म। ये है मंगल बद, नज़र का लग जाना। ज्योतिष शास्त्र में और लाल किताब में कहा जाता है कि दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, लेकिन नज़र का कोई इलाज नहीं। इतनी बुरी स्थिति बन जाती है नज़र लगने के बाद, तो इन स्थितियों में हम घिरे रहते हैं। अब किया क्या जाए? ये सारी स्थितियां मैंने आपको बता दी। हाँ, कुछ और चीज़ें। घर में सबसे बड़े अध्यापक बच्चे के संस्कार को ठीक करने के लिए उसके माता पिता, उसके दादा दादी हैं, चाचे ताए बाद में आते हैं। पिता का अनुशासन घर में होना इतना ज़रूरी और इतना अहम है, मंगल बद को ठीक करने के लिए आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज के फादर, आज के पिता सॉफ्ट हार्टेड होते जा रहे हैं और बच्चों की गलतियां छुपाने की कोशिश की जाती है। बच्चे को उसकी गलती का एहसास कराइए, उसको अनुशासन में पालिए, क्या गलत है क्या ठीक है उसको बताने का प्रयास करिए, और बड़ों का आदर करने की आदत उसमें उत्पन्न कीजिए। अगर उसने किसी का आदर नहीं किया बड़े का, तो आप कल उससे उम्मीद मत करिएगा कि वो आपका आदर करे। वो समाज में किसी का आदर नहीं करेगा। सुबह उठे उसको पांव हाथ लगाने की बड़े बुजुर्गों की आदत डालिए, इससे मंगल नेक होना शुरू होगा। अब फादर के बाद और बच्चा थोड़ी गलती करे, 12 साल की उम्र तक बच्चे को डांट झपट कर हम समझा सकते हैं, और जैसे ही 12 साल से थोड़ा ऊपर गया, डांटना थोड़ा कम, समझाना थोड़ा शुरू, और 16 साल की उम्र में जाते ही बच्चे को अपना दोस्त बना लेना है। तो देखिए वो कितना अच्छा निखर के आता है आपके सामने, आपके परिवार का नाम रोशन कर देंगे ऐसे बच्चे। लेकिन पिता को अनुशासित होना ज़रूरी है, समाज के कायदे कानून बताना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसी संतान सिर्फ किसी की भी हो, वो कोई भी शख्स हो सकता है, जानवर से कम नहीं है। जानवर भी खाते हैं, पीते हैं, भोगते हैं, सो जाते हैं। तो यही काम हम कर रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं, भोगते हैं, सो जाते हैं। तो धरती पे क्या हम यही करने आए थे? भोग नहीं आए थे? नहीं। आप भी उन महान पुरुषों में शामिल हो सकते हैं जिनको आज याद किया जाता है। सिर्फ आपको अपनी शक्तियां जगाने की ज़रूरत है। हनुमान जी ने जब समंदर को पार करना था तब उनको उनकी शक्तियां याद करवाई गई थी। तो ऐसे ही समाज को उसकी शक्तियां याद करवाने की ज़रूरत है। जागिए, अपने परिवार को, समाज को, बच्चों को, खुद को संभालिए और एक अच्छा जीवन जिए। आप खुद भी जिए और अपने परिवार को भी आड़ डालिए, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। सिर्फ आप गुमराह हो चुके हैं, बताने वाला कोई नहीं।
तो एक ब्राह्मण होने के नाते समाज का भला करने का मेरा जो कर्तव्य है मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा, क्योंकि ऋषि मुनियों का ऋण है मेरे पे। अगर मैंने समाज के लिए नहीं सोचा तो कौन आगे बढ़ेगा। सिर्फ अपने हित के लिए कि मैं सोचूं कि मैं कुंडलियां ही देखूं, नहीं, समाज को भी ज्ञान देना ज़रूरी है। तो माता की जब बारी आती है, माता के पास होती है शीतलता, ममता, प्यार, करुणा सिखानी है अपने बच्चों को माँ ने, दया सिखानी है, दूसरों की मदद करनी सिखानी है। तो ये माँ का काम है। और जब हम गलती करेंगे तो हमें हमारे पिता के द्वारा अनुशासित किया जाएगा, समझाया जाएगा कायदे से। ये है मंगल बुध को सूरज और चंद्र की मदद। चांदी पहन लेने से या हम कह दें कि और कुछ कर लेने से हमारा ये हल हो जाएगा, तांबे का इस्तेमाल कर लेने से नहीं होगा। पहले रूटीन के जीवन में भी उन चीज़ों को धारण करिए, फिर उसके बाद उन चीज़ों में उतरिए, तभी लाभ होगा। लेकिन नहीं, हम ज्योतिष की ऊपर की परतों पर घूमते हैं कि ये धातु पहन लो, ये मेटल पहन लो, ये कर लो। नहीं, खुद में बदलाव लाने पड़ेंगे आपको, अनुशासित होना पड़ेगा। फिर ज्योतिष का चमत्कार देखिए आपको कहाँ लेके जाता है। अब बारी आती है घर के बड़े बुजुर्गों की। उनसे उनके जीवन के अनुभव जब बच्चे सीखेंगे बृहस्पति से, चंद्र से, तो एक नेक दिल इंसान बनेंगे वो, और वो प्रतिभा उभर के आएगी जो समाज को कुछ और ही बुलंदियों पर ले जाएगी। पर्यावरण से प्यार करिए। इसके बाद बारी आती है कि मंगल जब बुध हो ना, तो आपके बच्चों का या आपका कभी भी पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। हीमोग्लोबिन यानी कि आपका खून भी कम हो जाएगा और नाना प्रकार की बीमारियां लग जाएंगी। ढंग से नींद नहीं आएगी। रात को आप काफ़ी देर तक करवटें बदलेंगे, नींद नहीं आएगी। सुबह उठेंगे चिड़चिड़े होंगे, किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगेगा और हर किसी से झगड़ा करने का मन करेगा। शरीर में पीलापन आ जाएगा, चेहरे का ओज खत्म हो जाएगा, कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल ख़त्म होगी और जो थोड़े से कदम आप चलने के बाद हफ जाएंगे, क्योंकि ब्लड में वो ताकत नहीं है, वो पतलापन नहीं है, वो स्मूथनेस नहीं है कि आपको वो ऊर्जा दे सके। वो तो पहले ही मरा हुआ है, थका हुआ है। तो ये शारीरिक श्रम जब आप करेंगे, ये सभी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी आपकी। अब उसके बाद बारी आती है कि अगर मंगल खराब स्थिति में आ गया तो आपका पेट खराब हो जाएगा, पेट के रोग हो जाएंगे आपको। और जिसका पेट खराब है उसको तो बीमारियों का भंडार है फिर। अब इसके बाद बारी आती है घर के वास्तु की। ये अगर मेरी बातों के बाद भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तो आपके घर का वास्तु बहुत ही बुरी स्थिति में है। अब आपने सब कुछ कर लिया फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा तो आपके घर को देखना पड़ेगा, उसके लिए विजिटिंग ज़रूरी है। तो हम उस बात में नहीं जाते। तो अब मंगल बुध का ज्योतिषीय उपाय क्या है? पहले जो आपके प्रयास, अब ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष कहता है कि आपने बड़ का पेड़ होता है, बोड़ कहते हैं पंजाब में, उसमें कच्ची लस्सी बनाकर या दूध लेकर उस पर चढ़ाना है, बोड़ के या बड़ के या वट के वृक्ष पर। वो जब पानी नीचे आएगा, सारा दूध नीचे आएगा, कच्ची लस्सी नीचे आएगी तो मिट्टी गीली हो जाएगी थोड़ी सी। अब वो मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगानी है और अपनी नाभि पर भी लगा सकते हैं। ये उपाय 43 दिन करने के बाद आपका मंगल नेक होना शुरू हो जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, क्योंकि ये लाल किताब का कथन है, कभी गलत नहीं हो सकता। इतनी रहस्यमयी और इतनी महान किताब है, लोगों के जीवन बदल दिए। और मैं मंगल नेक का आपको एक छोटा सा उपाय कर देता हूँ, बता देता हूँ कि मंगल बुध को मंगल नेक से कैसे मिलाना है, कैसे ठीक करना है। आप कुछ ना करिए, सुबह 1 घंटा साइकिल चलाइए, चमत्कारी बदलाव आएंगे आपके जीवन में और समाज आपको देखता रह जाएगा कि आप क्या थे और क्या बन गए। बस आपने अपना क्रम नहीं तोड़ना, जिद पकड़ के चलनी है। और जब भी मंगल बुध होता है उसके साथ नाइंसाफ़ी या कोई ऐसी घटना घटती है, फिर ही वो इंसान एक ज़िद ऐसी पकड़ता है, जैसे माँ जी की बताई
या किसी और की बताई जिसके साथ नाजायज़ होती है या कुदरत उसके साथ कुछ ऐसा घटाती है, फिर मंगल नेक का सफ़र होता है और इंसान वो बुलंदियों पर पहुंच जाता है। जैसे भगत सिंह, उसके सीने पे चोट की जलियांवाला बाग ने, तो ऐसी मंगल बद की अगर चोट जब आपके अंदर पड़ेगी तो फिर आपका मंगल नेक का जो सफ़र शुरू होगा, दुनिया आपको सलाम करेगी। इसके अलावा मंगल बद को ठीक करने के लिए आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, शरीर पे चांदी धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय थे लाल किताब के सुझाए हुए मंगल बद को मंगल नेक करने के लिए। और इस चीज़ को कभी भी लाइट मत लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। जब मंगल बद शुरू हो गया आपके जीवन में, बुरी स्थिति में आ गया, एक के बाद एक मौत होगी आपके घर में और कोई भी दुनिया का उपाय आपको बचा नहीं सकेगा। मैंने 5-5 मौतें होती देखी हैं लोगों के घरों में लगातार क्रम से। एक गया, 2 महीने बाद दूसरा गया, 3 महीने बाद तीसरा गया, साल बाद या 6 महीने बाद अगला गया, और 2 महीनों में कई बार पूरा खानदान साफ हो गया। और बीमारियां ऐसी लगती है जिनका इलाज ही नहीं है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं जो मैंने आज आपके सामने रखा, मंगल नेक मंगल बद, कुछ बाकी नहीं रह गया, सब कुछ आपको दे दिया गया है, बांट दिया गया है। और इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ है ऐसा जो इस चीज़ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा आप कौन से ग्रह मंगल को ख़राब कर रहे हैं या उसको बद कर रहे हैं, उनका भी इलाज ज़रूरी होता है जिससे आपका मंगल ठीक हो जाए। उसके लिए आप किसी भी सुयोग्य लाल किताब के जोशी से मिल सकते हैं। तो आपके मंगल की कामना मैं ये करता हूँ कि आपका मंगल अच्छा रहे। का मंगल अच्छा रहेगा तो एक आप स्वस्थ और युवा जीवन जिएंगे और समाज के लिए कुछ करके जाएंगे, परिवार के लिए कुछ करके जाएंगे और एक मिसाल होंगे भगत सिंह की तरह या उन लोगों की तरह जिन्होंने समाज को कुछ दिया, ना कि सुप्त अवस्था में सोते हुए अपनी सारी ज़िंदगी बिता देंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ, हाँ, एक जाते जाते विद्यार्थियों के लिए कह दूँ जिनकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती ना पढ़ने में, उनका मंगल ख़राब होता है। मतलब खून की कमी हो सकती है शरीर में, उसके साथ कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेंगी, जैसे ही वो किताब लेकर बैठेगा नींद आ जाएगी। उसके लिए अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाइए, खून को बढ़ाइए या खून को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए, नीम का सेवन करिए और सुबह सैर करिए, साइकिलिंग करिए, आपकी कंसंट्रेशन बाकमाल हो जाएगी। क्योंकि विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे बच्चे, हमारे युवा। तो इनके लिए ये मेरा छोटा सा प्रयास, तो ये मेरे द्वारा किया हुआ प्रयास आपको कैसा लगा, इसके बारे में दिल करे तो कमेंट कर देना, नहीं तो ये चीज़ आगे ज़रूर फैलाइए, लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, उनका फ़ायदा किसी का हो सके, समाज का तो हो जाए। नहीं तो जो प्रभु की इच्छा है वैसे ही होगा। अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ जब तक उनके पास पहुंचनी है पहुंच ही जाएगी। मैं मंगल कामना यही करता हूं सबके, इसके सब आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मंगल नेक की ज़िंदगी बिताएं, हमेशा खुश रहें। राम जी सबकी भली करें। राम राम।